भाजपा उम्मीदवार सुनीता दुग्गल हुई पत्रकारों से रूबरू। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला वेदफूला भी पहुंचे। आज भाजपा में अन्य पार्टी छोड़ व आजाद उम्मीदवार भी भाजपा में हुए शामिल। राज्यसभा सांसद में भाजपा उम्मीदवार ने उनका किया स्वागत। रतिया में आज भाजपा उम्मीदवार की प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि आज कई लोग भाजपा में शामिल हुए हैं, भाजपा पार्टी में उनका स्वागत है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा फुल मेजॉरिटी से सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में होगी अनेक विकास कार्य, रतिया में भी लगेगी विकास कार्यक्रम की झड़ी। राज्यसभा सांसद सुभाष बरवाला ने कहा कि आज भाजपा पार्टी में जो शामिल हुए हैं उनका भाजपा पार्टी स्वागत करती है और उन्हें पूरा मान सम्मान देने का भी कहा। वहीं राज्यसभा सांसद ने कहा कि भाजपा पार्टी अनेक स्कीमें लागू की है, वह जनता के हित में कार्य किए हैं, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, अनेक वर्ग के लिए भाजपा ने हमेशा सोचा है और अब सरकार हरियाणा में सरकार बनने के बाद भी पूरा विकास होगा। सभी रतिया के सभी हमारे मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार है। और हमारे बीच में हमारे पूर्व के प्रदेशाध्यक्ष और साथ में ही राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला जी हैं। और आप देख रहे हो हमारी बहुत ही प्यारी बहन विभो इंदौरा जी, जो कि पूर्व में जिला पार्षद रही और अभी आज़ाद उम्मीदवार जो है, इन्होंने पर्चा भरा था, प्रदेश अध्यक्ष रही है महिला किसान यूनियन में। इसके साथ साथ उपाध्यक्ष लोकसभा सिरसा आम आदमी पार्टी से, पूर्व में प्रदेश उपाध्यक्ष रही है एससी विंग कांग्रेस से, पूर्व में प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस से, पूर्व में प्रदेश उपाध्यक्ष महिला प्रदेश कांग्रेस से। तो बहुत ही वरिष्ठ नेत्री हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ में ही यहाँ पर उपस्थित है छिंदरपाल मजोका जी, ओड समाज से हैं, हमारे बसपा के उम्मीदवार जो है, इन्होंने पर्चा भरा था और पूर्व में ये सरपंच रहे नंगल से, पूर्व में ये सचिव रहे हरियाणा प्रदेश ओड सभा के। और इसके साथ साथ यहाँ पर मेरी बहन मंजू बाजीगर जी बैठी हैं, जो कि पूर्व में प्रत्याशी रही जेजेपी की और अभी जो है जिला प्रधान महिला सेल INLD से। तो आज ये तीनों के तीनों जो हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में जो है, वो अपना अपना नामांकन वापस ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो मैं तहे दिल से इनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत करती हूँ। और ये तीनों के तीनों जो हैं, आप किसी भी पहचान के मोहताज नहीं। विभो इंदौरा जी को सब जानते हैं, रतिया की बच्चा इनको जानता है। और हमारी बहन जो है, इन्होंने चुनाव लड़ा, 30,000 के करीब वोट इनको प्राप्त हुए, मंजू बाजीगर जी को। छिंदरपाल जी जो हैं, ओड समाज के बहुत विचारधारा से इत्तेफाक रखता है। अगर कोई 2, 4, 5 हमारे सरपंच भाई उनके साथ समर्थन में चले भी गए हैं, तो हमारी पूरी हमें विश्वास है, हमारा पूरा इस बात को लेकर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे जिस तरह से जो वहां पर हालात हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा वो कि एक लोकसभा की सांसद आपकी सिरसा की, जो कि पूर्व में मंत्री रही, जो कि पूर्व में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्ष रही, उनके लिए कांग्रेस के ही कार्यकर्ता जिस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का अगर सम्मान किसी पार्टी के अंदर है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में वो लोग जब महसूस करेंगे कि वहां पर किस तरह का बर्ताव, किस तरह का व्यवहार उनके साथ हो रहा है, तो वो लोग वापस अपने परिवार में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो समावेशित होंगे और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक बनकर सभी रतिया की जनता के आशीर्वाद से विधानसभा में पहुंचेगा और यहाँ की आवाज को बुलंद करेगा। देखिए, मैं सब मजबूत हुआ, इसमें हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे रतिया विधानसभा या जिले में बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं, विभो इंदौरा जी जिला पार्षद के साथ साथ, जैसे बहन सुनीता जी ने बताया कि बहुत सारे पदों पर आप अलग अलग समय के अंदर रही हैं, किसी परिचय का ताज नहीं है। हम सब लोग इनके बारे में जानते हैं, बहुत लंबे समय से पूरे क्षेत्र के अंदर आप सक्रिय हैं। साथ ही साथ मंजू बाजीगर, ये भी पिछले चुनाव में 30,000 मत प्राप्त करके इन्होंने बड़ी मजबूत उपस्थिति इस क्षेत्र के अंदर दर्ज कराई थी। साथ साथ भाई छिंदरपाल जी, ये भी जाना पहचाना चेहरा है। आज जब इस प्रकार के मजबूत लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से इन सब हमारे साथियों के आने से
आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। बहन सुनीता दुग्गल जी, इनका जो चुनाव आप देख रहे हैं कि लगातार दिन प्रतिदिन मजबूती मिल रही है। आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार का वातावरण है उससे रतिया भी अछूता नहीं है। लोग चाहते हैं कि जैसे देश के अंदर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, एक रिकॉर्ड जो नेहरू जी का था उसकी बराबरी की, और हरियाणा के अंदर इस बार हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के नाम एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। कोई पार्टी की सरकार तीसरी बार लगातार प्रदेश के अंदर बने और नायब सैनी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। लोगों ने छल कपट, लूट, परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद, ये सारे काम उन्होंने 10 साल पहले हुड्डा साहब की सरकार के समय में देखे थे। हुड्डा साहब के समय में हमारे किसान भाइयों की फसलें हमने मंडियों के अंदर रुकती हुई देखी थी। 10 साल के अंदर जैसे किसान को उसकी फसलों का भाव जो मिला है, आप देखेंगे अगर हम आज की धान की फसल हमारी मंडी में जाने वाली है, जब हमारी सरकार आई उस समय लगभग 1300 के आसपास भाव धान की फसल का था। एमएसपी लागू होने से लेकर के और यहाँ तक 14 तक केवल 1300 रुपये, और हमारी सरकार ने केवल 10 साल के कार्यकाल में किसान को उसकी फसल का लगभग 1000 रुपये रेट बढ़ा करके दिया, लगभग 2 गुने के आसपास पहुंच जाता है। किसान की फसल अगर खराब होती है तो उसको मुआवजा देने का काम हमारी सरकार के दौर में हुआ है। किसान आज भूले नहीं है, मंडियों में धक्के खाने को भी नहीं भूले, और बिजली पानी और उनकी फसल की बिक्री के लिए उनको लाठियां खानी पड़ती थी, गोलियां खानी पड़ती थी। उस राज को हमारा किसान भूला नहीं है। उसने भारतीय जनता पार्टी का भी राज देखा। किसान को 1 घंटे भी अपनी फसल की बिक्री के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। बिक्री अगर हो जाती है तो उसका सीधा खाते के अंदर पैसा आता है, किसान को धक्के नहीं खाने पड़ते। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं जवान, हमारे बेरोजगार नौजवान को किस प्रकार से हुड्डा के राज में उनके लोगों के चौखटों के ऊपर नौकरी प्राप्त करने के लिए धक्के खाने पड़ते थे जा करके। नौकरियों के अंदर भारी भ्रष्टाचार होता था। पहले नौकरियां उनके परिवारों के लोग जब छिप जाते थे अपनी नौकरियां लगा करके, फिर उनके लोग नौकरियों की गोलियां लगाने का काम करते थे। घबरा जाता है कि पिछली सरकारों में क्या होता था। अगर कहीं गलती से ऐसा हो गया तो फिर वो दिन ना देखने पड़े, इसलिए हरियाणा का नौजवान आज